मसीह यीशु के अजीम जलाली और मोतबर नाम में देखने वाले तमाम व्यूवर्स की सलामती हो। मैं आप सबको हर सुबह के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम सहरी जाज है। आज सुबह बाइबल मुकद्दस में से हम अपनी हदायतों और रहनुमाई के लिए सीखेंगे। आइए कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे नए अहदनामा में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीजों, आज सुबह जो हवाला आपके सामने पेश किया गया है, ये तलावत किया गया है, पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया के नाम लिखता है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यानी किस कदर ज़रूरी है हमें खुदा का कलाम सुनना। यानी सुनने से जो चीज़ पैदा होती है वो है ईमान। अगर हम कलाम मुकद्दस को सुनते नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर ईमान जो है वो पैदा नहीं हो रहा है। अब हर कोई पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन जो पढ़ नहीं सकते उनके लिए किस कदर ज़रूरी है कि वो कलाम को ध्यान और ज्ञान के साथ सुने। अगर हम लफ्ज़ ईमान पर गौर करें तो हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि हमें दो तरह का ईमान जो है वो नज़र आता है। अगर हम मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब में देखें तो 24वीं आयत में जो है हमें दो तरह के लोगों के बारे में जिक्र मिलता है, यानी दो घर बनाने वाले। पहला जो है वो अक्लमंद शख्स और दूसरा जो है वो बेवकूफ़ शख्स हमें नज़र आता है। पहला जो अक्लमंद शख्स है, हम उसके ईमान पर गौर करेंगे कि उसके ईमान की बुनियाद कैसी थी। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यानी जो कलाम मुकद्दस को सुनते और उस पर अमल करते हैं वो उस शख्स की मानित है जो अक्लमंद है, जिसने अपने घर की बुनियाद चट्टान पर रखी है। यानी हमारे ईमान की बुनियाद जो है वो चट्टान की तरह मजबूत होनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस में अगर हम 25वीं आयत में देखें तो मिलता है कि मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधी आई, लेकिन कोई भी चीज़ इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। क्यों नुकसान नहीं पहुंचा सकी? क्योंकि उस घर की बुनियाद मजबूत थी, उस घर की फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग थी और उस शख्स ने अपने घर की बुनियाद चट्टान पर रखी थी। आज अगर हमारी जिंदगियों में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, तूफान आते हैं, बीमारियां आती हैं, अगर हमारा ईमान इस अक्लमंद शख्स की तरह मजबूत होगा तो कोई भी चीज़ हमारे ईमान को कमज़ोर नहीं कर सकती। लेकिन इसके बरक्स हमें दूसरे शख्स के बारे में भी बाइबल मुकद्दस में जिक्र मिलता है, और वो शख्स जो है वो बेवकूफ़ शख्स है जिसने अपने घर की बुनियाद रेत पर रखी। मींह बरसा, आंधियाँ चली, तूफान आए, जब बीमारियां, मुसीबतें, परेशानियां उसकी ज़िंदगी में आई, चूँकि उसने अपने घर की बुनियाद, अपने ईमान की बुनियाद रेत पर रखी थी और उसका ईमान कमज़ोर था, और इन तमाम मुश्किलात की वजह से वो जो है उसका ईमान जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया। आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमारा ईमान उस अक्लमंद शख्स की तरह मजबूत हो जिसने अपने घर की बुनियाद चट्टान पर रखी। आज हमें ये भी जो है वो इस बात पर अमल करने की ज़रूरत है कि हम बाइबल मुकद्दस को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, उस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगियाँ कलाम मुकद्दस के मुताबिक गुजार सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।